तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप एम्प के ऑफसेट वोल्टेज एंड करंट के बारे में। ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में जो है हमने ऑप एम्प का IC741 इसके बारे में इसका जो पिक्चर आपको दिखाया था, पर हमने बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसके डिफरेंट पिन नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा पिन क्या है। तो देख सकते हैं इसमें टोटल 8 पिन्स है। एक नॉच होता है कि ताकि आप जो है एक एंड नंबर 8 पिन को जो है आइडेंटिफाई कर सके वो किस तरफ है। तो इसमें जो है एक नंबर पिन जो है वो है ऑफसेट नल, 2 है इन्वर्टिंग इनपुट, 3 है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, 4 है -V सप्लाई, 5 है ऑफसेट नल, 6 है आउटपुट, 7 है +V सप्लाई एंड 8 है नो कनेक्शन। अब ये नो कनेक्शन मतलब ये किसी काम का नहीं है, ये पिन इससे कुछ नहीं होता, ये बस दिया गया है ताकि जो है ऑप एम्प का सिमेट्री मेंटेन रहे दो तरफ, ताकि अगर सिमेट्री नहीं होगा तो फिर पिन्स जो है टूट सकते हैं। तो ये जो इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल एंड ये आउटपुट +V एंड -V सप्लाई, ये जो है आप लोगों ने ऑप एम्प के जो है सर्किट सिंबल में ही आपने देखा था। ऑप एम्प का जो सर्किट सिंबल हमने देखा था उसमें जो है अपने ये टर्मिनल्स देखे थे। पर इसमें देखिए 2 टर्मिनल्स है, जो है ऑफसेट नल नाम के 2 टर्मिनल्स है। आज के वीडियो में हम जो मेनली इन दोनों टर्मिनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है और ऑफसेट नलिंग एक्चुअली क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो इस तरफ मैंने एक ऑप एम्प का जो है सर्किट सिंबल बनाया है। ये माइनस वाला है इन्वर्टिंग टर्मिनल, प्लस वाला है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड ये है आउटपुट हमारा V0 और ये है +V एंड -V सप्लाई। अभी आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि ऑप एम्प के प्रॉपर्टीज़ में जो ऑप एम्प जो होता है ये है परफेक्टली बैलेंस होता है, आइडियल ऑप एम्प। परफेक्टली बैलेंस्ड मतलब क्या? परफेक्टली बैलेंस्ड मतलब जब आप आइडियल ऑप एम्प के दोनों टर्मिनल्स में सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई करेंगे, मतलब इन्वर्टिंग में भी आपने +V वोल्टेज अप्लाई किया, नॉन इन्वर्टिंग में भी आपने +V वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तभी जो है आपको आउटपुट में 0 वोल्टेज मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि ऑप एम्प जो है एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या करता है कि ऑप एम्प क्या करता है, जब आप इसके 2 टर्मिनल्स में 2 वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं, ऑप एम्प क्या करता है उस वोल्टेज 2 टर्मिनल्स के जो है वोल्टेज डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ऑप एम्प है, इसमें हमने अगर हम ये नॉन इन्वर्टिंग में V1 वोल्टेज अप्लाई करेंगे एंड इन्वर्टिंग में V2 वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तब ऑप एम्प के आउटपुट में हमें क्या मिलता है? ऑप एम्प का जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर A टाइम्स V1 - V2। तो आप समझ ही सकते हैं अगर दोनों टर्मिनल्स के वोल्टेज सेम हो, मतलब V1 = अगर V2 हो, तब जो है आपका आउटपुट में A टाइम्स V - V = 0 वोल्टेज मिलना चाहिए। और ये मिलता है केवल आइडियल ऑप एम्प के लिए। पर जो प्रैक्टिकल ऑप एम्प्स होते हैं उस केस में क्या होता है, उस केस में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल ऑप एम्प्स के लिए आप देखते हैं कि जब आप दोनों टर्मिनल्स में सेम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब भी जो है आपको आउटपुट में 0 नहीं मिलता, 0 वोल्टेज। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि ऑप एम्प का जो IC है इसके सिलिकॉन चिप के अंदर एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट फैब्रिकेशन होता है। अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट फैब्रिकेशन के लिए क्या होता है कि जो है इसके अंदर जो सर्किट एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो है एक मिसमैच आ जाता है। और मिसमैच आने के लिए क्या होता है? मिसमैच होता है, फिर जो है सर्किट्स में एक एरर होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होता है। इसके लिए अगर आप सेम वोल्टेजेस भी अप्लाई करते हैं टर्मिनल्स में, तब भी आपको आउटपुट में 0 वोल्टेज नहीं मिलता। तो आइए अभी हम देखते हैं कि क्यों हमें नहीं मिलता। तो ऑप एम्प के अंदर जो सर्किट फैब्रिकेशन होता है उसके अंदर जो एरर्स होते हैं उसके लिए क्या होता है, जब आप दोनों टर्मिनल्स में सेम वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं तब भी इन दोनों टर्मिनल्स से, मतलब इस पोर्ट से एंड इस पोर्ट से ऑप एम्प के अंदर सेम अमाउंट ऑफ करंट एंटर नहीं करता और इसीलिए क्या होता है आउटपुट में आपको 0 वोल्टेज नहीं मिलता। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अनबैलेंस्ड जो आइडियल जो प्रैक्टिकल ऑप एम्प्स होता है उसमें क्या होता है, अंदर के सर्किट्स के जो है एरर्स के वजह से, ऑप एम्प के अंदर के सर्किट्स के एरर्स की वजह से जब आप दोनों टर्मिनल्स में सेम वोल्टेज भी अप्लाई करते हो तब भी दोनों टर्मिनल्स से ऑप एम्प के अंदर सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं करता, इसीलिए जो है आउटपुट में आपको 0 वोल्टेज नहीं मिलता। फाइन। और एक बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ऑप एम्प से कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी सर्किट आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तब आपको जो है ऑप एम्प को एक बैलेंस्ड ऑप एम्प लेना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक अनबैलेंस्ड ऑप एम्प को यूज़ करेंगे तो फिर आपके जो है एक्सपेरिमेंट में गलती आएंगे, एरर्स आएंगे। तो फिर पहले हमें क्या करना पड़ता है, अनबैलेंस्ड ऑप एम्प को बैलेंस्ड ऑप एम्प में कन्वर्ट करना पड़ता है। और एक अनबैलेंस्ड ऑप एम्प को बैलेंस्ड ऑप एम्प में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसी को ही हम बोलते हैं ऑफसेट नलिंग।
तो आइए अभी हम देखते हैं कि ऑफसेट नलिंग कैसे करते हैं। तो मैंने आपको जो अभी बताया कि जो दोनों इनपुट टर्मिनल्स से जब अनइक्वल बायस करंट्स अनइक्वल करंट्स फ्लो करते एंटर करते हैं ऑप एम्प के अंदर, तब जो है आउटपुट वोल्टेज इक्वल नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप इस ऑप एम्प को जो है बैलेंस्ड करना चाहते हैं, तब आपको इस टर्मिनल में जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दोनों में ऐसा कुछ वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा ताकि जो है ये कि इस पोर्ट से भी ऐसा कुछ करंट ऑप एम्प के अंदर जाए और इस पोर्ट से भी ऐसा कुछ करंट ऑप एम्प के अंदर जाए, ताकि जो है आउटपुट में आपको 0 वोल्टेज मिल जाए। तो अभी आप ये वाला सर्किट देखिए। इस सर्किट में मैंने क्या किया है, इस सर्किट में मैंने इस पोर्ट में जो इन्वर्टिंग पोर्ट है इसमें हमने VB2 एक वोल्टेज अप्लाई किया है एंड नॉन इन्वर्टिंग पोर्ट में VB1 वोल्टेज अप्लाई किया है। और ये VB1 एंड VB2 दो ऐसे वोल्टेजेस है जो जिन्हें अप्लाई करने से ऑप एम्प का जो है आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाता है, यह हम मानते हैं। ओके, तो क्यों ऐसा होता है, तो देखिए जब हम इसमें हमने बोला कि जब हम VB1 एंड VB2 वोल्टेजेस अप्लाई करेंगे दोनों पोर्ट्स में, तब जो है इन दोनों इनपुट टर्मिनल से, मतलब इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इन दोनों इनपुट टर्मिनल से कुछ ऐसा करंट इसके अंदर फ्लो करेगा, इस ऑप एम्प के अंदर फ्लो करेगा। और जो करंट फ्लो करते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट बायस करंट्स। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। जो करंट फ्लो करेगा वो एक ऐसा अमाउंट ऑफ करंट दोनों टर्मिनल्स से फ्लो करेगा ताकि जो है आउटपुट में 0 वोल्टेज मिल जाए। फाइन, तो ये तो गया कैसे हम ऑफसेट नलिंग कर सकते हैं। और इसको हम अगर हम और भी सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हम बस एक ऐसा ऑप एम्प ड्रॉ करते हैं। क्योंकि ऑप एम्प एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, तो हम दोनों टर्मिनल्स में डिफरेंट वोल्टेजेस को अप्लाई ना करके भी हम क्या करते हैं, एक ही बार में दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। क्योंकि आखिर में तो ऑप एम्प क्या करेगा कि आखिर में ऑप एम्प तो आउटपुट में इन दोनों जो पोर्ट्स के जो वोल्टेज डिफरेंस को ही एम्पलीफाई कर देगा। तो हम डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों पोर्ट्स में एक वोल्टेज डिफरेंस से अप्लाई कर सकते हैं। सपोज वो वोल्टेज डिफरेंस है VD, तो फिर एक VD एक वोल्टेज डिफरेंस है, और अगर हम माने कि ये VD वोल्टेज डिफरेंस इन दोनों पोर्ट्स के बीच में अप्लाई करने से आउटपुट में आपको जो है 0 वोल्टेज मिल रहा है, तब ये VD जो वोल्टेज है इसको हम बोलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और ये मैंने नेक्स्ट में डिस्कस भी किया है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इज सच अमाउंट ऑफ वोल्टेज इफ वी अप्लाई this voltage difference between the two input terminals of the op amp, means the inverting and non inverting terminal of op amp, तब क्या होता है जो आउटपुट में 0 वोल्टेज मिलता है। मतलब VD अगर एक ऐसा वोल्टेज डिफरेंस है जो अगर हम इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में अप्लाई करेंगे तो फिर आउटपुट में 0 वोल्टेज मिलेगा और अनबैलेंस्ड ऑप एम्प है वो बैलेंस्ड ऑप एम्प में कन्वर्ट होगा, तब हम इस VD को बोलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। फाइन, अभी एक और टर्म देखते हैं, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो मैंने क्या बताया था, जब एक अनबैलेंस्ड ऑप एम्प में क्या होता है, अनबैलेंस्ड ऑप एम्प में जो है कि अगर आप दोनों पोर्ट्स में सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज भी अप्लाई करोगे तब भी आउटपुट में आपको एक वोल्टेज मिलता है। और ये जो वोल्टेज मिलता है, सपोज हमने ये एक अनबैलेंस्ड ऑप एम्प है हमारे पास और हमने क्या किया, दोनों ही पोर्ट्स में V1 वोल्टेज अप्लाई किया और हमने देखा कि आउटपुट में फिर भी हमें एक वोल्टेज मिल रहा है जो है VO1। तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये V1 जो है ये है हमारा आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। फाइन, ये भी हमारा हो गया। अभी नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, इनपुट बायस करंट। तो देखिए जब एक ऑप एम्प को हम बैलेंस कर देते हैं ऑफसेट नलिंग की मदद से, तब क्या होता है, हमने बोला कि हमें ऐसा कुछ करना है ताकि जो है हमें इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में ऐसा एक वोल्टेज डिफरेंस ऐड करना है, लगाना है, जिससे क्या हो कि इन दोनों टर्मिनल्स से ऐसा कुछ अमाउंट ऑफ करंट ऑप एम्प के अंदर फ्लो करे ताकि जो है हमारा आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाए और हमारा ऑप एम्प जो है बैलेंस्ड हो जाए। तो सपोज हमने एक VD वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई किया दोनों पोर्ट्स के बिटवीन में और हमारा आउटपुट जो है 0 हो गया। तो VD क्या हुआ, हमारा इनपुट ये है हमारा इनपुट ये हमारा इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। फाइन, तो फिर और इस केस में जब ये बैलेंस हो गया तब सपोज कि जो है हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से IB1 करंट अंदर जा रहा था एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल से जो है IB2 करंट अंदर जा रहा था। तो फिर बाय डेफिनेशन इन्वर्टिंग पोर्ट का एंड नॉन इन्वर्टिंग पोर्ट का बायस करंट्स का जो एवरेज है उसी को हम बोलते हैं इनपुट बायस करंट। ये एक और भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और इसको लेकर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये बस एक डेफिनेशन ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी एक और चीज़ है वो है इनपुट ऑफसेट करंट। तो जब एक ऑप एम्प बैलेंस हो जाता है
एक वोल्टेज डिफरेंस हमने अप्लाई किया VD और ऑप एम्प हमारा बैलेंस हो गया, मतलब आउटपुट में 0 वोल्टेज मिल गया। तो उस केस में जो है सपोज कि इन्वर्टिंग जो पोर्ट है उसमें से सपोज हमारा I1 करंट अंदर जा रहा है और नॉन इन्वर्टिंग जो एंड नॉन इन्वर्टिंग पोर्ट से सपोज I1 करंट अंदर जा रहा है एंड इन्वर्टिंग पोर्ट से सपोज I2 करंट अंदर जा रहा है, तब हम बोलेंगे कि हमारा जो है इनपुट ऑफसेट करंट जो है वो है I1 माइनस I2। ये है इनपुट ऑफसेट करंट। तो ये थे कुछ तो ये हो गया हमारा इनपुट ऑफसेट करंट और ये थे हमारे कुछ डेफिनेशंस। हमने ऑप एम्प का जो ऑफसेट वोल्टेज एंड करंट के बारे में डिस्कस किया एंड ऑफसेट नलिंग के बारे में भी डिस्कस किया। और जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे लैब्स में तब आपको पता चल जाएगा कि ये ऑफसेट नल पिंस का यूज़ करके कैसे एक ऑप एम्प को जो है नलीफाई किया जाता है, एक ऑफसेट नल किया जाता है और बैलेंस किया जाता है। और हमने जो है कुछ टर्म्स के बारे में भी डिस्कस किया। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।